नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्रिक अकाप्रो पर। लंदन में आयोजित पुरुष द 100 लीग की नीलामी इस बार काफ़ी चर्चा में रही। कई बड़े खिलाड़ी पर बोली लगी, लेकिन सबसे ज़्यादा सुर्खियां पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने बटोरी। सनराइजर लीड्स ने उन्हें 1,90,000 पाउंड में अपनी टीम में शामिल कर लिया। यह सौदा सिर्फ एक खिलाड़ी की खरीद नहीं था, बल्कि क्रिकेट इतिहास में एक दिलचस्प मोड़ भी बन गया। दरअसल अबरार भारतीय स्वामित्व वाली टीम द्वारा खरीदे जाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक तनाव के कारण दोनों देशों के खिलाड़ियों को एक साथ खेलना बहुत कम देखने को मिलता है। नीलामी के दौरान जैसे ही अबरार अहमद का नाम सामने आया, कई टीमों की दिलचस्पी दिखाई दी। उनकी मिस्ट्री स्पिन और हाल ही के शानदार प्रदर्शन के देखते हुए उम्मीद थी कि उन पर अच्छी बोली लगेगी। आखिरकार सनराइजर्स लीड्स ने उन्हें 1,90,000 पाउंड्स में खरीद लिया। भारतीय रुपये में यह रकम करीब 2 करोड़ से भी ज़्यादा बैठती है। टी20 और द 100 जैसे फॉर्मेट में मिस्ट्री स्पिनरों की भूमिका बेहद अहम होती है। बल्लेबाज अक्सर उनकी गेंदों को पढ़ नहीं पाते हैं, और यही वजह है कि ऐसे गेंदबाज टीमों के लिए मैच जिताने वाले खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। अबरार अहमद की यह खरीद इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि वह भारतीय स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदे जाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चल रहे राजनीतिक तनाव के कारण दोनों देशों के क्रिकेटरों का एक ही टीम में ढांचे में खेलना बेहद दुर्लभ रहा है। 2008 के बाद से ही कोई भी सक्रिय पाकिस्तान खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेल पाया। ऐसे में अबरार का यह सौदा क्रिकेट जगत में एक नई चर्चा का विषय बन गया है। कई विशेषज्ञ इसे क्रिकेट में एक बदलते वैश्विक माहौल की मिसाल भी मान रहे हैं। सनराइजर्स लीड्स दरअसल वही टीम है जिसे पहले नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के नाम से भी जाना जाता था। पिछले साल भारतीय मीडिया कंपनी सन टीवी नेटवर्क ने इस फ्रेंचाइजी को पूरी तरह खरीद लिया था। इस सौदे में कंपनी ने ईसीबी से 49% हिस्सेदारी और बाकी 51% यॉर्कशायर से खरीदी। बताया जाता है कि यह सौदा करीब 100 मिलियन पाउंड का था। अधिग्रहण के बाद टीम का नाम बदलकर सनराइजर लीड्स कर दिया गया है। यह वही समूह है जो आईपीएल, सनराइजर हैदराबाद और एशिया टी20 लीग में सनराइजर ईस्टर्न कैप के मालिक भी हैं। नीलामी के दौरान अबरार अहमद के लिए बोली लगाते समय काफ़ी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। खासतौर पर ट्रेंट रॉकेट्स और सनराइजर्स लीड्स के बीच बोली की टक्कर रही। दोनों टीमों ने उन्हें अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन अंत में सनराइजर्स लीड्स ने बाजी मार ली। यह फैसला इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि सनराइजर्स समूह की अपनी टीमें अब तक किसी भी सक्रिय पाकिस्तानी खिलाड़ी को अपने साथ नहीं जोड़ा था। इसलिए अबरार का यह सौदा टीम की नई सोच और बदलते क्रिकेट का माहौल को भी दिखाता है। गुरुवार सुबह की नीलामी में अबरार अहमद अकेला पाकिस्तान खिलाड़ी नहीं थे जिन्हें खरीदा गया। उनसे पहले उस्मान तारिक को भी बर्मिंघम फिनिक्स ने 1,40,000 पाउंड में अपनी टीम में शामिल किया। हालांकि पाकिस्तान खिलाड़ी दुनिया भर की कई टी20 लीगों में खेलते रहे हैं, लेकिन आईपीएल में उनका खेलना अब भी संभव नहीं हो पाया है। ऐसे में द 100 जैसे लीग में उनका शामिल होना क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक अलग ही उत्साह पैदा करता है। इस नीलामी में सबसे ज़्यादा कीमत पाने वाले खिलाड़ी बने जेम्स कोल्स। ससेक्स के इस ऑलराउंडर को लंदन स्प्रिट ने 3,90,000 पाउंड में खरीदा। उनका बेस प्राइस सिर्फ 75,000 पाउंड था, लेकिन 5 टीमों के बीच बोली लगाने के कारण कीमत तेज़ी से बढ़ गई। आखिरकार लंदन स्प्रिट ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। यह सौदा दिखाता है कि युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की मांग इस लीग में कितनी ज़्यादा है। द 100 लीग में कई बड़े खिलाड़ियों को भी बड़ी रकम मिली। हैरी ब्रूक को लगभग 4,65,000 पाउंड में साइन किया गया। वहीं फिल सॉल्ट को 4,50,000 पाउंड और जोफ्रा आर्चर को 4 लाख पाउंड में टीम में शामिल किया। इसके अलावा टॉम करन, आदिल रशीद और जॉर्डन कॉक्स जैसे खिलाड़ियों को भी अच्छी कीमत मिली। इन सौदों से यह साफ हो गया है कि द 100 लीग अब दुनिया की प्रमुख टी20 लीगों में अपनी मजबूती पहचान बना रही है। द 100 लीग यह नीलामी एक बार फिर यह दिखाती है कि क्रिकेट अब तेज़ी से वैश्विक फ्रेंचाइजी सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। आईपीएल, एशिया टी20 और अन्य लीग के मालिक अब दुनिया भर टीमों में निवेश कर रहे हैं। इससे खिलाड़ियों को ज़्यादा मौका मिल रहे हैं और क्रिकेट का दायरा भी बढ़ रहा है। अबरार अहमद का सनराइजर्स लीड्स से जुड़ना भी
इसी बदलाव का हिस्सा है। आने वाले समय में यह देखने मिल सकता है कि इंग्लैंड की पिचों पर अपनी मिस्ट्री स्पिन कितना प्रभाव छोड़ सकते हैं। अबरार अहमद, आपको क्या